पीएफआई के खिलाफ पूरे देश में एक बार फिर बड़ा एक्शन हुआ है। देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आधी रात को यह ऑपरेशन शुरू हुआ है और देश भर में 447 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पीएफआई के खिलाफ रेड 2.0। पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। एनआईए ईडी का बड़ा एक्शन। और पीएफआई के बारे में जिस तरह की सूचनाएं हैं, जैसी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे कामों में उनकी संलिप्तता की या संदिग्धता की ऐसी बातें लगातार उठी हैं, वो जांच का विषय है और उस पर जांच हो रही है। कई प्रदेशों में इस तरह की कार्रवाई हुई है जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। यूपी समेत देश के 8 राज्यों में छापे। पूरे देश में 247 पीएफआई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। लखनऊ, गाजियाबाद, सहारनपुर। पीएफआई को लेकर गाजियाबाद में भी छापेमारी की जा रही है। एटीएस की टीम आज यहां पहुंची और थाना भोजपुर क्षेत्र के कलचीना गांव में छापेमारी करी। मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर। ये लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरठ के लिसाड़ी गेट और सरूरपुर में देर रात छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी में शहर शहर तलाशी। सहारनपुर में एटीएस की संयुक्त छापेमारी हुई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वह पीएफआई से जुड़े एक व्यक्ति के भाई से यहां एटीएस पूछताछ कर रही है। पीएफआई पर सॉलिड प्रहार, कई गिरफ्तार। न्यूज़ 18 के मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा खतरा देश के लिए बन चुके थे। कल इनका मूवमेंट आप अगर केरला में देखेंगे, ये ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि आरएसएस के संघ के लोगों को की हत्या प्लानिंग में थी, बीजेपी के बड़े लीडरों की हत्या इनके प्लानिंग में थी। पीएफआई के टेरर लिंक पर सर्जिकल स्ट्राइक। के पूरे देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इन सब के बीच कानपुर में भी पीएफआई की सदस्यों की सक्रियता को लेकर खुफिया विभाग ने एक अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को दी। पीएफआई बदल रहा है चेहरे मोहरे। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई पर बड़ी रेड। राजधानी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। दिल्ली में पीएफआई पर बड़ी बैठक। क्या क्लोज हो जाएगा पीएफआई का चैप्टर? यूपी में पीएफआई के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी रेड हुई है। 26 जिलों में 57 ठिकानों पर एटीएस और पुलिस की टीम ने धरपकड़ की है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक बार फिर जबरदस्त एक्शन हुआ है। देश के 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र में एक रेड में 247 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। यूपी में 26 जिलों 57 ठिकानों पर रेड में 57 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पीएफआई एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर कारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। इस रेड के उपरांत मौके पे बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलंदशहर में एटीएस और स्थानीय पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यहां पुलिस ने अब्दुल अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। घर से मोबाइल, लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अगर पीएफआई में कब थे? बस तकरीबन 3 महीने पहले रिजाइन दे दिया था।
थोड़े दिन पहले जब थे और फिर रिजाइन दे दिया था 3 महीने पहले। 1 महीने के 1 या 1.5 महीने के समथिंग उन्होंने ज्वाइन करी थी पार्टी। शामली जनपद में एनआईए व एटीएस के जॉइंट ऑपरेशन में पीएफआई से जुड़े 3 सदस्यों को टीम ने हिरासत में लिया है। इन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया है। यहाँ पीएफआई से जुड़े मौलाना, जाहिद और संयोजक सरवर और जाबिर को टीम ने हिरासत में लिया है। 4 दिन पहले एनआईए मौलाना साजिद को पकड़कर ले गई थी। मौलाना साजिद का बड़ा भाई मौलाना जाहिद भी आज एनआईए व एटीएस के हत्थे चढ़ गया है। गाजियाबाद में भी एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। यहाँ से तकरीबन 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इससे पहले भीकल छीना गांव में पीएफआई के सक्रिय सदस्य परवेज के घर छापेमारी की गई थी। आज 11 लोगों को पूछताछ के लिए मोदीनगर थाने में ले जाया गया है। पीएफआई को लेकर गाजियाबाद में भी छापेमारी की जा रही है। एटीएस की टीम आज यहां पहुंची और थाना भोजपुर क्षेत्र के कलछीना गांव में छापेमारी करी। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के मोदीनगर थाने के बाहर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहीं पर जो टीम है वो यहां पर लेकर आई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग हैं जो कि कलछीना गांव के आसपास के रहने वाले हैं। लखनऊ में भी पीएफआई के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है। एनआईए और एसटीएफ के लखनऊ के ग्रामीण इलाके में छापेमारी की है। यहाँ से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ सलमान, रहमान, वहीद, मजीद, आमीन, आरिफ, फैजान से पूछताछ की गई है। राजधानी लखनऊ के बीकेटे इलाके में एजेंसीज ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि एनआईए के इनपुट पर एसटीएफ, एटीएस और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की है। हम इस वक्त बीकेटी इलाके के अछरामऊ गांव में मौजूद हैं। इस गांव के प्रधान अरशद की तलाश में यहां पर एजेंसी से जुड़े हुए लोग आए थे। बताया जा रहा है कि अरशद तो नहीं मिले, लेकिन अरशद के भाई फैजान को एजेंसीज के लोग ले गए हैं। इस गांव से कुल 6 लोगों को एजेंसीज के लोग ले गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अरशद पहले पीएफआई से जुड़े हुए थे। सहारनपुर में एटीएस की टीम पीएफआई से एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबरों के मुताबिक यहां से पीएफआई से जुड़े कई संदिग्ध फरार हो गए हैं। सहारनपुर में एटीएस की संयुक्त छापेमारी हुई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वह पीएफआई से जुड़े एक व्यक्ति के भाई से यहाँ एटीएस पूछताछ कर रही है। यह पूरा मामला गंगोह थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि पीएफआई से जुड़े कई लोग छापेमारी से पहले ही यहाँ फरार हुए बताए जा रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर एटीएस की टीम ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीएफआई के सदस्यों की तलाश में एटीएस में मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट और सरूरपुर इलाके में छापेमारी की गई है। यहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। ये लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरठ के लिसाड़ी गेट और सरूरपुर में देर रात छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में 23 सितंबर को भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जहां शामली, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में छापेमारी की गई थी और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जॉइंट ऑपरेशन में सीतापुर से 2 संदिग्ध पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की राजधानी दिल्ली में भी पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। स्पेशल सेल, ईडी और एनआईए की टीम इस रेड में शामिल रही। शाहीन बाग और जामिया इलाके में इस रेड को अंजाम दिया गया। क्या पीएफआई का चैप्टर क्लोज होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूरे देश में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी जारी है। देश के 8 राज्यों में जहां हुआ ऑपरेशन मिडनाइट के तहत पीएफआई पर एक्शन हुआ है। अब से 5 दिन पहले 22 तारीख को भी पीएफआई पर जबरदस्त एक्शन हुआ था। उस वक्त देश के 13 राज्यों में 106 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस बार दिल्ली में शाहीन बाग, जामिया समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल पुलिस थानों की टीमें भी छापेमारी में शामिल थी। न्यूज़ 18 के मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा खतरा देश के लिए बन चुके थे। कल इनका मूवमेंट आप अगर केरला में देखेंगे, ये ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि आरएसएस के संघ के लोगों को
की हत्या प्लानिंग में थी, बीजेपी के बड़े लीडरों की हत्या इनके प्लानिंग में थी। ये लोगों के मंसूबे बहुत साफ बाहर आ गए हैं। ये आतंकवादी संगठन है। ये भारत की ताकत, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत को देखकर इन लोगों को आने वाला भविष्य अपना खतरे में दिखाई दे रहा है, जो इनके संगठन के लोग हैं। तो एनआईए और ईडी ने इनपुट दिया कि पीएफआई हिंसक प्रदर्शन की योजना बना रहा है। दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी के बाद कई इलाकों में धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों में अगले 60 दिनों तक मशाल और कैंडल मार्च जैसे प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। फंडिंग के विषय में है, उस पर भी जांच हो ही रही है और चूंकि कुछ लोगों को अभी रिमांड पे भी लिया गया है, उनकी रिमांड भी कोर्ट ने बढ़ाई है, तो उस तरह से जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारियां और छापेमारी हो रही है। उसमें जो भी परिणाम आएंगे, कानून सम्मत, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। एनआईए के छापे के बाद टेरर फंडिंग से बड़े सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। लिहाजा इस बार ईडी को भी प्रमुखता के साथ छापेमारी में शामिल किया गया था। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पीएफआई की नज़र में आरएसएस के देखिए, जो हम स्पष्ट रूप से अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इतना साफ है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पीएफआई पर शिकंजा कसता जा रहा है और ये मांग उठने लगी है कि अब वक्त आ गया है पीएफआई पर बैन लगाने का। पीएफआई संस्था और पीएफआई संस्था की जो सहयोगी संस्था है, उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 8 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया। और जिस तरह से अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को विशेष तौर पे जिम्मेदारी दी गई। स्पेशल सेल के द्वारा तकरीबन 35 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा कार्रवाई की गई, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा कार्रवाई की गई। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये एक सर्च ऑपरेशन और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन में जिस तरह से कई लोगों को हिरासत में लेने की जो कार्रवाई है, ये दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है। इससे पहले भी 22 सितंबर को एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जिस तरह से इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कई और भी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है और जल्द ही कुछ बड़े खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। तो पूरे देश में एक साथ 8 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ रेड हुई है। अब हम आपको 8 तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं अलग अलग जगहों की। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम में एक साथ हुए ऑपरेशन में 257 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ भी जारी है। तो ये 8 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मंगलुरु, मालेगांव, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम, इन जगहों पर ईडी और साथ ही साथ एनआईए की छापेमारी चल रही है और पीएफआई पर जो ऑपरेशन किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस छापेमारी के दौरान पूछताछ भी जारी है। हालांकि पूछताछ जब खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा कि इस छापेमारी के दौरान क्या अहम दस्तावेज मिले हैं और क्या बड़ा खुलासा इस छापेमारी के दौरान। इस पूरे मामले में मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। 8 राज्यों में छापेमारी और करीब 250 से ज़्यादा लोग आज भी हिरासत में लिए गए हैं और जो इनपुट्स एनआईए की तरफ से मिला था उसके आधार पर देखिए, पीएफआई की जो गतिविधियां लगातार चल रही थी और जो उसके खुलासे हो रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। ये केवल मुल्क के खिलाफ ही षड्यंत्र नहीं हो रहा था, मानवता के खिलाफ ही षड्यंत्र नहीं हो रहा था, बल्कि भारत के लोकतंत्र के खिलाफ भी षड्यंत्र और साजिशों से भरपूर था। और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही, उससे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई के तौर से काम कर रहा था और किस तरह से देश के सौहार्द को, देश के भाईचारे को, देश की तरक्की को बाधित करो, उस पर षड्यंत्र और साजिशों का बोझ डालो, ये कोशिशें हो रही थी और ये कोशिशें एक्सपोज हुई हैं, नाकाम होंगी और हो रही हैं। और कार्रवाई जो भी सख्त से सख्त ऐसे संगठनों के जो राजद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं होना चाहिए, हो रही है।
और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।